नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए 5 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें 3 खबर है फ़ायदे वाली, लेकिन 2 खबर है नुकसान वाली, जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। जानेंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो 7वें पे कमीशन से पहली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। HBA यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस का फ़ायदा लेने वाले केंद्रीय कर्मचारी हो जाए सावधान, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है। इसी में से एक सुविधा है हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो कर्मचारियों को घर बनाने के लिए दिया जाता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपने भी सरकार की इस सुविधा के तहत पैसा लिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक घर बनाने में नहीं किया है, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मकान या फ्लैट को बनाने या घर खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के तहत पैसा उठाया है, उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल HBA रूल्स 2017 के सब रूल 7B का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियमों में कोताही बरती गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ADG इस्टेब्लिशमेंट DK त्रिपाठी के मुताबिक हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने वाले कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा न करके वो आराम से बच जाएंगे। मगर हमने इस बारे में सभी सर्किल में नोटिस भेज दिया है और ये आदेश जारी किया है कि इस पर तुरंत अमल लिया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने वाले कर्मचारियों को अपने मकान का बीमा कराना होता है, जिसका खर्च खुद को ही उठाना होता है। इसकी एक शर्त ये भी है कि बीमा की रकम हाउस बिल्डिंग एडवांस की राशि के बराबर होनी चाहिए। DK त्रिपाठी का कहना है कि रूल बुक के मुताबिक घर का बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA से मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से लेना होगा और पॉलिसी की कॉपी को अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। घर के बीमा में क्या क्या कवर होगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस के तहत लिए गए बीमा पॉलिसी में कई सारी दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है, जैसे घर में आग लगने, बाढ़ और बिजली से होने वाले नुकसान कवर होगा। यह पॉलिसी तब तक चालू रहेगी जब तक कर्मचारी एडवांस को चुकता नहीं कर देता। DK त्रिपाठी के मुताबिक हर HOD को कहा गया है कि हर साल जुलाई महीने में पॉलिसी प्रमाण पत्र की कॉपी कर्मचारी से जमा कराएं। सभी सर्किल को इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लाट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और HBA के नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीनों की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपए या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं। एडवांस पर 7.9% का ब्याज लगता है। 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं बात कर लें 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 10,800 रुपये तक बढ़ जाएगी आपकी सैलरी।
जानिए अब कितना हो गया है आपका महंगाई भत्ता। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक और शानदार खबर है। सरकार ने इसी महीने उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो दिसंबर 2020 तक के आंकड़े पर बेस्ड है। अब जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़े भी लेबर मिनिस्ट्री ने जारी कर दिए हैं। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से भी ऊपर चला गया है। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक जून 2021 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPIN में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है। इससे उनका DA अब 28% से बढ़कर 31% हो गया है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को दिवाली के आसपास होगा। सरकार सितंबर अक्टूबर में इसका ऐलान कर सकती है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है तो इसमें उनकी तनख्वाह 900 रुपये महीना बढ़ जाएगी। एक साल में देखा जाए तो ये बढ़ोतरी 10,800 रुपये होगा। वहीं कैबिनेट सचिव स्तर के अफसर की सैलरी 7,500 रुपये महीना बढ़ जाएगी, जिनकी बेसिक सबसे ज़्यादा 2.5 लाख रुपये महीना होती है। सालाना आधार पर देखें तो ये बढ़ोतरी 90,000 रुपये महीना तक होगी। केंद्र सरकार महंगाई की गणना के आधार पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, साथ ही से 6 महीने पर रिवाइज करती है और इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर होता है। टैक्स एक्सपर्ट CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है, क्योंकि इसे इनकम का एक पार्ट माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते पर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रेलवे कर्मचारी संगठन द्वारा इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जो महंगाई भत्ता था वो 17% के हिसाब से सरकार ने तय किया है, जिसका बकाया दिया जाए। इस संबंध में कहा गया है कि कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने लॉकडाउन के दौरान और महामारी के दौरान सरकार के साथ कंधा मिलाकर कार्य किया है और इस दौरान लाखों हजारों कर्मचारी इस कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित होकर काल के मुंह में समा गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका DA एरियर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो 2020 का, जिसमें कहा गया था कि वेतन और पेंशन कर्मचारी का मूल अधिकार है, ये इंटाइटलमेंट है और इसे रोका नहीं जा सकता। यदि इसमें देरी होती है तो 6% ब्याज दर के हिसाब से सरकार द्वारा कर्मचारी और पेंशनभोगियों को भुगतान किया जाए। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने कई औद्योगिक घरानों, कॉरपोरेट्स और MSE किसानों, व्यापारियों आदि को प्रोत्साहन पैकेज दिया है, तो क्यों ना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस लाभ से वंचित क्यों किया जाए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का जो DA एरियर बकाया है उसका भुगतान करने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। वहीं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कई विभागों के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन पा रही है। कारण है HRA का अपडेट न होना। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि DA 25% से अधिक बढ़ने के बाद 9, 18 और 27% की दर से बढ़ा हुआ HRA का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि DA को 17 से बढ़ाकर 28% करने के बाद 9, 18 और 27 की दर से HRA बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के तहत कुछ विभागों द्वारा ये बताया गया है कि इसे सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए इसे जुलाई 2021 के वेतन के साथ भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा निवेदन किया गया है कि इसे सिस्टम में अपडेट करें, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को जो बढ़ा हुआ HRA है वो जुलाई 2021 के वेतन के साथ मिल सके, क्योंकि अभी तक सिस्टम में पुराना HRA ही दिखाई दे रहा है और वेतन बनाने के लिए नया HRA की आवश्यकता है। नया HRA सिस्टम में अपडेट नहीं होने के कारण कई विभागों के कर्मचारियों का बिल है जो बन नहीं पा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय को लेटर लिखकर सिस्टम अपडेट करने की मांग की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।